हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत बढ़िया से आपकी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, थोड़ा मैं लेट हो चुका हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे इसलिए। ठीक है, तो अब जो है कंटिन्यू सीरीज जो है कंटिन्यू वीडियो डलेगी आपकी। ठीक है, और आपके अगले महीने भी क्या है एग्जाम आने वाले हैं, तो इसको मद्देनजर, इसको ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को रोज डालने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज जो है हम डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन, आपने सबने देखा होगा आई होप। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 समकालीन दक्षिण एशिया जो है उसकी हम चर्चा कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप सब जो है देख लेना। ठीक है, तो आज हम चलेंगे समकालीन दक्षिण एशिया जो है, ये जो समकालीन दक्षिण एशिया जो है इसके अंदर हमने कई सारी चीजों पे चर्चा करी थी कई। ठीक है, जैसे सार्क को हमने पढ़ने की कोशिश करी थी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के अंदर, तो सार्क में आने वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसके अंदर जो है समकालीन दक्षिण एशिया के अंदर सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उसके अंदर कई सारे देश है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे करके 2-3 देश और शामिल है। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने डिस्कस करी थी। आज जो है अब जो है हम सारे इन देशों को, इनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या है, भारत के रिलेशंस इनके साथ क्या क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम पाकिस्तान को उठाएंगे, अपने करीबी एक मुल्क या एक अपने करीबी सहपाठी जिसका नाम पाकिस्तान है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे कि जो पाकिस्तान है वो क्या है, इसके अंदर किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, इस पे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की शासन व्यवस्था, पाकिस्तान की शासन व्यवस्था को हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर शासन व्यवस्था किस प्रकार से देखने के लिए मिलती है। ठीक, तो आज जो है पाकिस्तान की शासन व्यवस्था को हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर है, आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा आज का टॉपिक क्या है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को हम शासन व्यवस्था को समझने से पहले पाकिस्तान को हम दो तरीके समझने की कोशिश करेंगे, एक शासन व्यवस्था और एक भारत के साथ युद्ध जो हुआ था, वॉर जो हुआ था, उस पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट तो हम क्या देखेंगे, फर्स्ट हम ये देखेंगे कि जो भारत के साथ क्या वॉर या युद्ध जो देखने के लिए मिला, युद्ध जो देखने के लिए मिला उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, और पाकिस्तान के अंदर शासन व्यवस्था, क्या पाकिस्तान के अंदर शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली किस प्रकार से चलती है, काम करती है, कौन कौन 1947 से लेके अभी तक 2025 तक वर्तमान समय तक किस किस ने रूल करा, कौन कौन शासक हुए, इंपॉर्टेंट शासक देखने की हम कोशिश करेंगे। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो सेकंड जो हम पहला तो हमने वॉर या युद्ध को देखा, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है उसको हम देखेंगे, शासन व्यवस्था को हम देखेंगे। ठीक है, शासन व्यवस्था को हम देखने की कोशिश करेंगे कि शासन व्यवस्था किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर है। दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो भारत के अंदर क्या देखने के लिए मिला, भारत और पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुए वो निम्न प्रकार से या निम्न तरीके से देखने के लिए मिले। कहने का मतलब कि जो वॉर है, जो युद्ध है, वो कई वॉर देखने के लिए मिले, कई युद्ध देखने के लिए मिले भारत और पाकिस्तान के बीच। तो सबसे पहले जो वॉर हुआ, सबसे पहले जो युद्ध हुआ वो होता है 1947 को पहला वॉर होता है, जो कि एक क्षेत्र को लेकर, जिसका नाम जम्मू कश्मीर जो एरिया है, वो जो क्षेत्र है उसको लेकर क्या वो विवाद का समस्या जो बनी रही। ठीक है, जो समस्या रही वो जम्मू कश्मीर को लेकर बनी रही, जो कि 1947 में जम्मू कश्मीर वॉर देखने के लिए मिला। ठीक है, ये फर्स्ट जम्मू कश्मीर वॉर था, मतलब पहला जम्मू कश्मीर युद्ध देखने के लिए मिला हमें 1947 में। जैसे कि आपको पता है कि आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, आई होप बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जहां से भी आपने पढ़ा होगा उसके अंदर देखने के लिए मिला था कि जो 1947 से पहले क्या, जब भारत आजाद नहीं हुआ था
तो प्रिंसिपली स्टेट थे, मतलब देसी रजवाड़े, देसी रियासतें थी। उसमें से एक जम्मू कश्मीर भी देसी रजवाड़े या देसी रियासतों का हिस्सा था। ठीक है, तो जब वो देखने के लिए मिला तो उसके एक राजा हुए, राजा हरि सिंह। ठीक, तो राजा हरि सिंह ने क्या बोला, कहने का मतलब राजा हरि सिंह वहां के जो शासक हुए, तो हमारे ऊपर किसने रूल करा था, ब्रिटिश हुकूमत ने। तो ब्रिटिश हुकूमत जब क्या कर रही थी, प्लान कर रही थी, मतलब यहाँ से जा रही थी, तो उन्होंने ऑप्शंस दिए सबको, मतलब देसी रजवाड़ों को, कि आप क्या करो, आप तीन चीज कर सकते हो। पहला, कि आप पाकिस्तान के अंदर मिल जाओ, या आप भारत के अंदर मिल जाओ, या आप क्या करो, एक स्वयं शासन या खुद का शासन स्टार्ट करो, शुरू करो। तो जम्मू कश्मीर ने बोला कि भैया हम तो इतने समर्थ हैं कि हम क्या अपना स्वयं शासन कर सकते हैं। तो जब स्वयं शासन करने की जब बात आई तो उसने बोला कि हम स्वयं शासन करेंगे। लेकिन 1947 में क्या होता है कि पाकिस्तान के द्वारा वहां पर क्या करा जाता है, अटैक करा जाता है। ठीक है, और पाकिस्तान अटैक करा जाता है, जो कि पीओके, आज हम देखते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो हम देखते हैं, पीओके जिसका नाम है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसकी फुल फॉर्म है। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तक ये क्या करते हैं, अपना कब्जा कर लेते हैं। और फिर उसके बाद राजा हरि सिंह आते हैं, एक है ना, राजा हरि सिंह आते हैं उस टाइम के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, कि भैया हमारे क्षेत्र की रक्षा करो। ठीक, तो वो चीज देखने के लिए मिली। ये डीपली जो है मैं सेकंड बुक के अंदर बहुत अच्छे से, जब जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा होगा, पढ़ाने की कोशिश करूँ। तो वहां से देखने के लिए मिला जम्मू कश्मीर वॉर। ठीक है, फिर क्या करा, इंडिया ने भारत में हस्तक्षेप करा कि जम्मू कश्मीर का मामला हमारा है। इन्होंने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, एक सहमति का विलय पत्र था, उस पर साइन करा था। वो आगे की कहानी है, तो इसको हम डीपली पढ़ेंगे, मतलब दूसरी बुक के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज जब हम देखने की बात करते हैं, तो इसी के अंदर देखने की बात करते हैं कि 1947 में जम्मू कश्मीर पे हमला कर देता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान जब हमला करता है तो पीओके तक वो अपना कब्जा कर लेता है, फिर उसके बाद इंडिया रोक देती है। ठीक है, इसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर वॉर या जम्मू कश्मीर युद्ध, फर्स्ट जम्मू कश्मीर युद्ध। ठीक है, देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद सेकंड जो वॉर आता है, इतनी बात क्लियर। और जम्मू कश्मीर का जो मामला वहां पर हम सुलझा सकते थे, लेकिन क्या हुआ था कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या करा भाई, यूएनओ के अंदर, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय मामला हो गया था, दो देशों के बीच का जो मामला होता है वो अंतरराष्ट्रीय मामला हो जाता है। तो जब अंतरराष्ट्रीय मामला हो गया तो यूएनओ के अंदर इन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा कि भैया आप ही समझाओ, क्योंकि आदर्शवादी व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपको पता है, ये मतलब शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। तो यूएनओ के अंदर क्या करा कि मतलब कि बोला कि भैया आप समझाओ, ये तो हमसे समझ नहीं रहे। ठीक है, तो आप समझाओ, ये सुलझाओ, ये मैटर क्या है पूरा। ठीक, तो यूएनओ के अंदर जब वो बात चली गई, और बोला जाता है कि एक बार न्यायालय के अंदर, एक बार कोर्ट के अंदर जो बात चली जाती है वो लंबे समय तक खिंचती है, और वो अभी तक खिंचती ही आ रही थी 2019 तक। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई तो हटा दिया। ये जम्मू कश्मीर जब पढ़ाऊंगा तो पूरा शुरू से लेके एंड तक बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो 1947 में जम्मू कश्मीर का जो युद्ध था वो देखने के लिए मिला। फिर 1947 के बाद क्या देखने को मिला, 1947 के बाद फिर एक वॉर देखने के लिए मिला जिसका नाम है 1965। फिर थर्ड वॉर देखने के लिए मिला 1971, और फिर उसके बाद देखने को मिला 1999। ठीक, ये जो है चार वॉर, हमको चार युद्ध जो है देखने के लिए मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक, तो पाकिस्तान का जो वॉर हुआ, दूसरा युद्ध इसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर का, मतलब जम्मू कश्मीर और राजस्थान गुजरात जो क्षेत्र है, गुजरात वाला, वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, राजस्थान वाला दूसरा युद्ध जो है देखने के लिए मिलता है कहां पर, पाकिस्तान और भारत के बीच। ठीक, दूसरा युद्ध। ठीक, इसी के अंदर क्या था, पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम करके एक ऑपरेशन था। ठीक, क्या पाकिस्तान के द्वारा एक क्या ऑपरेशन चलाया जिसका नाम जिब्राल्टर ऑपरेशन था, और जिब्राल्टर के तहत ही पाकिस्तान ने घुसपैठ करी थी इंडिया के अंदर। ठीक है, और वहां पर लड़ाई करी। ठीक है, क्या ऑपरेशन, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है ना, है कि अभी तक हम जो पढ़ते हुए आ रहे थे, पहला युद्ध पढ़ा 1947 में जम्मू कश्मीर के अंदर,
जिसमें पीओके उन्होंने ले लिया। पीओके मतलब एक जमीन ले ली और उसका नाम पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना गया। और फिर 1965 में दूसरा युद्ध हुआ जो कि पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से, ठीक है, ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से क्या चलाता है। और इस क्या, और ये ऑपरेशन इसलिए चलाया गया था कि भारत के अंदर वो, भारत के अंदर क्या हो सके, शामिल हो सके, ये चलाया था, ठीक है, ऑपरेशन जिब्राल्टर। ठीक, फिर उसके बाद ये भी हम क्या करते हैं, जीत जाते हैं, ठीक है। ये वाला युद्ध भी 1965 में वही वाला युद्ध था, क्या नाम है, जब पाकिस्तान को अमेरिका ने क्या कर दिया था, टैंक दिया था। तो बोलते ना कि नया नया खिलौना आया तो भैया मैं तो मोहल्ले में घूम के दिखाऊंगा। तो वही पाकिस्तान सोच रहा था कि मेरे पास खिलौना आ गया नया नया, तो मैं क्या करूंगा कि भैया आप देखना भारत की ऐसी तैसी कर दूंगा। लेकिन ये नहीं पता था कि बेटा तुम हमारे में से निकले हो, तो भारत तुम्हारा बाप है, तो देखने के लिए मिलता है ये चीज। ठीक, तो ये सारी जो चीजें हैं देखने के लिए जो बात करी गई है, ये चीजें देखने के लिए मिली है। फिर उसके बाद 1971, जैसे कि आपको पता है, बांग्लादेश युद्ध, ठीक है, बांग्लादेश को हमने छुड़ाया। पाकिस्तान के दो टुकड़े थे, ठीक है, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान को मतलब कि ओरिजिनल पाकिस्तान बोला जाता था, ठीक है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान को वो नाम ना के बराबर पाकिस्तानी मानते थे, है ना। तो पाकिस्तान जो है वहां पर अत्याचार करता था। वहां पर एक कहानी ये थी कि भैया बहुत ही अत्याचार करा जाता था, क्योंकि पाकिस्तान उसके वहां पर जो है, ऐसा बोला गया कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, पश्चिमी जो पाकिस्तान है, जैसे यहाँ पर मैं एक मैप तो देखो भैया, हमें तो बनाना नहीं आता, लेकिन कुछ इस प्रकार से जब देखने के लिए मिलता है, ये वाला क्षेत्र जो देखने के लिए मिलता है, ठीक, ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, वेस्टर्न, और ये ईस्टर्न वाला जो पाकिस्तान हो गया, ठीक है, जो यूं करके यूं देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो ये पश्चिमी जो पाकिस्तान है, ये बोलता था भैया ईस्टर्न पाकिस्तान में कि ईस्टर्न पाकिस्तान में यहाँ मतलब पश्चिमी पाकिस्तान से सैनिक आते थे ईस्टर्न पाकिस्तान में रक्षा करने के लिए। तो सैनिक वगैरह बहुत मतलब अत्याचार करते थे, ठीक है, वो वहां की महिलाओं के साथ रेप वगैरह करते थे और वहां के लोगों को मारते पीटते थे, ठीक है। तो ये सारे अत्याचार देखने के लिए मिला, तो ये अलग से मांग करने लग गए। ये बांग्लादेश जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, उसकी शासन व्यवस्था कौन वहां पर कैसे जब बना, कैसे क्या था, ठीक। तो वहां पर देखने के लिए मिला, तो भारत से मदद मांगी, ठीक है, बांग्लादेश ने। और फिर वहां पर क्या हुआ कि बांग्लादेश जो वॉर देखने को मिला, बांग्लादेश जो है युद्ध देखने के लिए जो मिला हमें, बांग्लादेश को हमने क्या करा, फ्रीडम, आजादी दिलाई, ठीक है। आजादी मतलब कि बांग्लादेश एक नामकरण कर दिया, ठीक है, उस जगह को आजादी दिला के बांग्लादेश रख दिया गया, ठीक, क्योंकि पहले बांग्लादेश नहीं था, तो आजादी तो हम दिला नहीं सकते। तो मतलब कि ये था कि हमने उस जगह को छुड़ाया और फिर उसका नाम बांग्लादेश रख दिया गया। इतनी बात क्लियर है। तो ये बांग्लादेश का विभाजन या बांग्लादेश युद्ध या बांग्लादेश की आजादी का युद्ध था, ठीक। और इसके अंदर हमने पाकिस्तान के कम से कम 93,000 93,000 जो था, ठीक है, सैनिक को बंदी बना लिया था, हाँ भाई, गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। तो ये, और इसके बदले हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था, ठीक, इन सैनिकों के बदले। तो पाकिस्तान इतना वो था ना कि मतलब कहते ना कि पाकिस्तान बोलते ना कि फंसने की बारी आती है तो हम बोलते कि भैया मैं नहीं था, मैं नहीं था, मैं नहीं जानता कौन है ये। तो इतना लतखोर इंसान था वो। 93 भाई, 93,000 सैनिक बहुत होते हैं। 93,000 सैनिक का मतलब 93,000 व्यक्ति। पाकिस्तान साफ साफ बोल रही है हमारे सैनिक नहीं है, हमें नहीं पता, हम लेने से मना ही कर दिया कि हम नहीं लेंगे इनको, आप ही रखो, ठीक है। तो मतलब इतना धूर्त इंसान है वो, छोड़ो अब कहने, वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी फिर, ठीक है। तो बांग्लादेश युद्ध देखने के लिए मिला। फिर 1999 में का सबको पता है कारगिल वॉर होता है, कारगिल युद्ध, ठीक, कारगिल युद्ध होता है जम्मू कश्मीर के अंदर है 1999 में, 1999 में पाकिस्तान और भारत के बीच। तो कारगिल युद्ध होता है। इसके बाद कारगिल युद्ध को हमने, भारत ने एक ऑपरेशन चलाया, ठीक, भारत ने एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन क्या था, विजय।
ऑपरेशन विजय के तहत हमने कारगिल वॉर को जीता। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अभी तक जो है रिवीजन के तौर पे एक बार मैं करवा देता हूँ। हम पाकिस्तान की शासन व्यवस्था को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हमने दो प्रकार से डिवाइड करा, पाकिस्तान को हमने दो प्रकार से, एक युद्ध और एक शासन व्यवस्था। तो पाकिस्तान की शासन व्यवस्था को हम दो प्रकार से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। दो प्रकार से हमने विभाजन करा, पहला युद्ध और दूसरा शासन व्यवस्था। युद्ध जो था ये भारत के साथ युद्ध था, भारत और पाक वॉर देखने के लिए मिला। तो भारत और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ वो 1947 में जम्मू कश्मीर युद्ध देखने के लिए मिला, फर्स्ट जम्मू कश्मीर युद्ध। पीओके इसके अंदर मतलब कि जो ये वाला एरिया जो है पाकिस्तान ने ले लिया, ठीक है, इतना कब्जा कर लिया। फिर राजा हरि सिंह आते हैं, तो वो आज सारी कहानी मैंने बताने की कोशिश करी। ठीक, फिर 1965 में दूसरा युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये जो 1965 में दूसरा युद्ध होता है तो पाकिस्तान एक ऑपरेशन चलाता है जिब्राल्टर, जो कि भारत के अंदर शामिल होने के लिए चलाता है। ठीक है, और दूसरा युद्ध भी हमने जीता, ये सारे युद्ध हमने जीते हैं। ठीक, तीसरा युद्ध हुआ 1971 बांग्लादेश युद्ध। ठीक है, आजाद कराया हमने बांग्लादेश को, मतलब फ्रीडम दिलाई या बांग्लादेश का निर्माण करा। 1999 चौथा वॉर होता है कारगिल युद्ध, भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत इसको जीता। इतनी बात क्लियर, आई होप समझ में आ रही होगी, इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब हम चलते हैं क्या, शासन व्यवस्था। ठीक, शासन व्यवस्था को समझने की हम कोशिश करेंगे भारत के अंदर। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, समझ में आ रही होगी, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लास, और बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं कि आपको कोई तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो। बस आप नोट्स बनाते जाइए बहुत ही अच्छे से। ठीक है, समझने की कोशिश करें। तो अब जो है क्या, शासन व्यवस्था जो है देखने के लिए मिलती है। ठीक, शासन व्यवस्था जो है, शासन व्यवस्था के अंदर हम इसको चार टाइप्स या चार प्रकार से बांटने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो शासन व्यवस्था को हम चार प्रकार से बांटने की कोशिश करते हैं। और ये शासन व्यवस्था जो है 1947 से लेके वर्तमान समय तक, या वर्तमान समय को बोलते हैं 1925 तक, 2025 तक, सॉरी 2025 तक देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इतनी बात के लिए। तो इसको हम चार प्रकार से बांटते हैं। फर्स्ट जो होता है ये जो टाइम पीरियड होता है, ये जो कार्यकाल होता है, इसको हम बोलते हैं गवर्नर जनरल टाइम पीरियड या कार्यकाल या काल। ठीक है, क्या गवर्नर जनरल क्यों बोल रहा हूं अभी मैं बताऊंगा। क्या गवर्नर जनरल, क्या गवर्नर जनरल काल। ठीक है, गवर्नर जनरल काल जो होता है 1947 से लेके 1956 तक, ये कार्यकाल देखने के लिए मिलता है गवर्नर जनरल का। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति काल। ठीक, और फिर तीसरा जो आता है वो आता है प्रधानमंत्री काल। और फिर उसके बाद लास्ट में जो आता है वो आता है सैन्य तख्तापलट या सैनिक शासन काल। सैनिक शासन काल, ये चार टाइप्स में हम बांटने की कोशिश करते हैं शासन व्यवस्था को। किसकी, पाकिस्तान की शासन व्यवस्था को। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही होगी, आई होप। राष्ट्रपति शासन काल और प्रधानमंत्री शासन काल और सैनिक शासन काल को हम जो टाइम पीरियड है एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे 1956 से लेके वर्तमान समय तक या 2025 तक देखने के लिए मिलेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर, आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लास समझ में आ रही होगी। हम क्या चर्चा कर रहे हैं उस पर भी हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब चलते हैं एक एक टॉपिक को, एक एक इसको प्रकार को, एक एक भाग को, जो चार भाग बांटे हुए हैं, एक एक भाग को समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है गवर्नर जनरल काल। ठीक है, गवर्नर जनरल काल क्यों बोल रहा हूं, इसका पीछे लॉजिक समझने की कोशिश करें। गवर्नर, जो गवर्नर थे
जनरल गाल, आपको पता है कि 1947 से पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था, वहां यहाँ पर गवर्नर हुआ करते थे, जैसे कई सारे गवर्नर थे, माउंट बैटन, ठीक है ना। तो ऐसे सारे गवर्नर जनरल जो है देखने के लिए मिले। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ 1947 से 56, क्योंकि इंडिया से तो अलग हो गया था पाकिस्तान, ठीक है। गवर्नर जनरल जो थे, इंडिया से अलग तो हो गया था पाकिस्तान, लेकिन पूरी तरीके से फ्रीडम पाकिस्तान को 1956 के बाद मिली शासन व्यवस्था के अंदर। अभी तक जो चल रहा था गवर्नर जनरल जो काल चल रहा था, इसके अंदर क्या ब्रिटिश ने हुकूमत करी, तो ब्रिटिश की जो महारानी थी, ठीक है, क्वीन थी, उसका ही अब यहाँ पर क्या था, शासन थी, शासन व्यवस्था थी। मतलब ब्रिटिश की ही क्या, ब्रिटेन की ही क्या देखने के लिए मिला, ब्रिटेन जो देखने के लिए मिला, उसकी जो महारानी थी, जो रानी थी, ठीक है, जो रानी थी, उसी का यहाँ पर शासन व्यवस्था जो है देखने के लिए मिला, शासन व्यवस्था पे कंट्रोल देखने के लिए मिला, ठीक है। शासन व्यवस्था पे कंट्रोल देखने के लिए मिला, किसका, महारानी का, ब्रिटेन की जो महारानी थी, ठीक है, 1956 तक। ओके, समझ में आ रही है बातें। तो इसके अंदर गवर्नर जनरल के अंदर हम देखने के लिए मिलता है, इसको भी हम कई टाइप से डिवाइड करते हैं, ठीक, इसको भी हम कई टाइप से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक, गवर्नर जनरल काल को। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है 1947 से 56, इसके अंदर अलग अलग शासक आए। जैसे कि आपको पता है कि भारत के अंदर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो, मतलब कि एक तरीके से महापुरुष, मतलब कहते हैं महात्मा गांधी जी को, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी की जैसे ही एक पाकिस्तान के अंदर व्यक्ति हुए जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे पहले हम देखेंगे, फर्स्ट जो इसके रूलर हुए वो हुए क्या, मोहम्मद अली जिन्ना। सबसे पहले क्या रूलर देखने के लिए मिलेंगे, क्या सबसे पहले जो है रूलर देखने के लिए मिलेंगे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक। मोहम्मद अली जिन्ना जो है 1947 से लेके, ठीक है, 1948 तक रहे। अगर डेट की मैं बात करूं तो डेट थी 14 अगस्त। सबको पता है कि भाई अगस्त में क्या है, पाकिस्तान फ्रीडम मनाता है, अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है 1947, एक दिन पहले आजाद हुआ था, ठीक है। 14 अगस्त 1947 से लेके 11 सितंबर 1948 तक ये व्यक्ति जो है इन्होंने शासन करा, ठीक है। इतनी बात क्लियर, समझ में आ रही होगी आपको, आई होप। बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है 14 अगस्त 1947 से लेकर 11 सितंबर 1948 तक इनका शासनकाल देखने को मिला। फिर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। और मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद ये क्या होता है कि मर जाते हैं, और फिर इसके बाद अगला जो शासक होता है वो आता है, ठीक है। मृत्यु के बाद मृत्यु हो जाती है, और फिर उसके बाद अगला शासक आता है, ठीक, अगला शासक आता है, मृत्यु हो जाती है 1948 में इनकी। और फिर उसके बाद एक दूसरा शासक आता है, ठीक, ख्वाजा। अभी तक आपको समझ में आ रही होगी सारी चीजें, मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्या नाम हुआ, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। और इसका जो टाइम पीरियड हुआ ये हुआ 14 सितंबर से, ठीक। इसका जो टाइम पीरियड हुआ क्या, 14 सितंबर से, जिसका ख्वाजा नाजिमुद्दीन का जो टाइम पीरियड हुआ 14 सितंबर से 17 अक्टूबर 1951, ठीक। इसका टाइम पीरियड हुआ, इसने शासन करा। फिर इसकी भी डेथ हो जाती है। और फिर उसके बाद तीसरा जो व्यक्ति आता है वो आता है गुलाम मोहम्मद करके एक व्यक्ति हुआ, ठीक। क्या, गुलाम मोहम्मद व्यक्ति हुआ, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, गुलाम मोहम्मद का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 17 अक्टूबर 1951 से ही आएगा, 17 अक्टूबर
17 अक्टूबर 1951 से ही आएगा, ठीक है, किसका, गुलाम मोहम्मद का, ठीक, 17 अक्टूबर 1951 से 7 अगस्त 1955। भाई ये सारा मैं डाटा लाया हूँ, ये तुम्हारी बुक के अंदर नहीं मिलेगा, मैं शुरू से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बनर्जी भुट्टो मिलेंगे, ठीक है, जियाउल हक मिलेंगे, ये व्यक्ति मिलेंगे, ये आगे आते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको शुरू से एकदम पढ़ाऊं, ठीक है, विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। फिर उसके बाद 17 अक्टूबर 1951 से 17 अक्टूबर 1951 से लेकर 7 अगस्त 1955 तक ये गुलाम मोहम्मद देखने के लिए मिले। आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होगी, बहुत ही अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं, जैसे कि आपको पता है 1956 तक ये टाइम पीरियड रहा। तो अब एक और व्यक्ति इसके अंदर होंगे, चौथे, ठीक है। सिकंदर का नाम सुना होगा, सिकंदर की जगह था यहाँ पर इस्कंदर। इस्कंदर क्या, सिकंदर का नाम सुना होगा आपने, सिकंदर का नाम सुना होगा आपने। तो यहाँ पर लिखते हैं चौथा जो व्यक्ति हुआ, ठीक, चौथा व्यक्ति का क्या नाम था भाई, चौथा व्यक्ति का इस्कंदर नाम था, इस्कंदर मिर्जा, ठीक। इस्कंदर मिर्जा का जो टाइम पीरियड हुआ 7 अगस्त से ही आएगा, 7 अगस्त से 23 मार्च, क्या, 7 अगस्त 1955 से लेके 23 मार्च 1956 तक इसका टाइम पीरियड हुआ इस्कंदर मिर्जा का। और फिर उसके बाद ये गवर्नर जनरल का जो पद है, गवर्नर जनरल की जो सीट है, इसको रद्द कर दिया गया। नोट डाल के लिख लेंगे कि भैया 1956 के अंदर जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया, एंड कर दिया गया, ठीक है। तो ये जब पद हट गया तो ये सारे हट गए, ठीक है। यहां से पाकिस्तान जो है 1956 के अंदर, इसके अंदर दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं, 1956 के अंदर गणतंत्र मिल गया भाई, किसको, गणतंत्र, रिपब्लिक हो गया कौन, पाकिस्तान। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। पहला जो है पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अब दूसरा जो है पोर्शन पे चलते हैं, दूसरे पोर्शन पे चलते हैं, ठीक है। आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, है ना। तो अब जो चलते हैं, थोड़ा मेरी ऑफलाइन भी क्लास है आज सुबह मॉर्निंग, क्योंकि संडे है तो मॉर्निंग में भी क्लास मैंने ऑफलाइन रखी है, तो वो जाके मेरे को लेनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। तो अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम आधा घंटा और, ठीक। फिर उसके बाद चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन जो है देखने के लिए मिलता है क्या, राष्ट्रपति काल। राष्ट्रपति काल जो है, राष्ट्रपति काल जो है, ठीक, राष्ट्रपति काल जो है 1956 से लेके वर्तमान समय तक या 2025 तक देखने के लिए मिला, ठीक है। राष्ट्रपति काल जो है, राष्ट्रपति शासन जो है, जब इसकी हम बात करते हैं तो इसको हम 6 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। राष्ट्रपति शासन को हम 6 प्रकार से विभाजित करने की कोशिश करते हैं, और वो 6 प्रकार किस प्रकार से होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले होता है 56 से 15 साल प्लस करेंगे, 56 से 1956 से लेके 1971 वाला साल। इसके अंदर क्या हुआ, इसको बोलते हैं अस्थिरता, मतलब टेम्परेरी, नॉट परमानेंट, ठीक है, अस्थिरता और सैन्य हस्तक्षेप। अस्थिरता और क्या, अस्थिरता और सैन्य हस्तक्षेप,
सैन्य हस्तक्षेप, ठीक। फिर सेकंड वाले को बोलते हैं 1956 से 71। फिर सेकंड वाला जो आता है, सेकंड वाला जो आता है वो आता है 1971 से लेके 1977 तक। ये जो होता है ये लोकतंत्र का दौर होता है, ठीक है। लोकतंत्र, लोकतंत्र शासन या लोकतांत्रिक शासन या लोकतंत्र का शासन, ये लिख लेंगे लोकतंत्र का शासन, ठीक है। फिर उसके बाद 1977 से लेके 1988 तक जो टाइम पीरियड आता है, एक जो व्यक्ति होते हैं उनका नाम जियाउल हक, जो व्यक्ति होते हैं जियाउल हक, जो व्यक्ति होते हैं उनका सैन्य शासन, जियाउल हक का सैन्य शासन, समझ में आई। फिर उसके बाद 1988, ठीक। फिर उसके बाद 1988 से लेके 99 तक, 1999, ये जो टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड होता है, लोकतंत्र तो होता है लेकिन लोकतंत्र में अस्थिरता होती है, तो लोकतंत्र में अस्थिरता लिख लेंगे। लोकतंत्र में अस्थिरता, लोकतंत्र में अस्थिरता देखने के लिए मिलती है इसके अंदर। क्लियर, इतनी बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल विस्तार पूर्वक तरीके से समझ में आ रही होगी कि मैं जो हूं पहला इसको राष्ट्रपति काल को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी 6 प्रकार से, ठीक है। या इसको हम बोल देते हैं ABCD, ठीक। इसको हम लिख लेंगे 1 2 3 ना करके, क्योंकि ये दूसरा है, तो इसको हम लिख लेंगे A B C और D, ठीक है। D के बाद आता है E पार्ट, और E पार्ट का जो शुरुआत होता है, E पार्ट की जो शुरुआत होती है वो होती है 99 से, ठीक है। 99 से 2008 तक का जो टाइम पीरियड था, वो एक व्यक्ति जो आज तुम जानते भी हो और थोड़ा फेमस भी थे, जिसका नाम था परवेज मुशर्रफ, ठीक। क्या परवेज मुशर्रफ का जो शासन टाइम था ये देखने के लिए मिलता है, क्या मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ का सैनिक शासन या सैन्य शासन देखने के लिए मिलता है। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद जो ई पार्ट आता है, ई पार्ट आता है, ई जो पार्ट आता है वो आता है 2008 से लेके वर्तमान समय तक। ई के बाद आता है एफ जो पार्ट आता है, सॉरी एफ जो पार्ट आता है 2008 से लेके वर्तमान या 2025 तक। इसको बोला जाता है लोकतंत्र, इसको बोला जाता है क्या, 2008 का लोकतंत्र या राष्ट्रपति शासन, लोकतंत्र या राष्ट्रपति शासन, ठीक। इतनी चीजें क्लियर, आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं एक एक करके इसको हम समझेंगे, ठीक है। क्लियर। तो सबसे पहले आता है अस्थिरता सैन्य हस्तक्षेप। तो चले आगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति काल जो है मैं पढ़ा रहा था, इसके अंदर जो पहला पार्ट था जिसको मैंने बताया था ए पार्ट जो था वो अस्थिरता और सैनिक शासन जो था, सैन्य शासन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर बात करी गई थी, ठीक है। तो ए पार्ट जो है हम इसको यहाँ लिख लेंगे, ए पार्ट जो है यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट जो है क्या कहता था, ए पार्ट पहली बात कब से कब तक था, इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि चर्चा तो हमने करी है ए पार्ट कहां से कब तक था, अब जो है डीपली जाने की कोशिश करते हैं ए पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें थी, ठीक है। तो चले, तो ए जो पार्ट था वो क्या कहता है, अस्थिरता
अस्थिरता और, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? अस्थिरता मतलब जो पहला ए पार्ट था वो अस्थिरता और सैन्य शासन या सैनिक शासन, अस्थिरता और सैन्य शासन, इसका जो टाइम पीरियड हुआ, इसका टाइम पीरियड हुआ कब से कब तक, 1956 से लेके 1956 से लेके 1971 तक। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बातें? 1956 से लेके 1971 तक इसका जो शासन काल हुआ ये देखने के लिए मिला, और इसके अंदर ही हम चर्चा करेंगे कि इसके अंदर क्या बात करी गई है। ठीक है, तो अस्थिरता के अंदर, अस्थिरता और सैन्य शासन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन इसके अंदर शासक हुए। 1956 से लेकर 1971 तक कौन कौन शासक हुए उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब जानेंगे कि अभी तक हमने बहुत सारी चीज, अगर रिवीजन में लूं तो बहुत सारी चीज हमने जानने की कोशिश करी है। जैसे कि हमने मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ा, ठीक है, गुलाम मोहम्मद को पढ़ा, ख्वाजा को पढ़ा, ठीक है, इस्कंदर को पढ़ा। फिर अब जो पढ़ने जा रहे हैं 1956 में क्या हुआ कि भैया सारी चीजें हट गई, मतलब जो ब्रिटिश गुलाम था, मतलब ब्रिटिश ने गुलामी कर रखी थी यहाँ पर, ठीक है, सबको गुलाम बना रखा था, मतलब कि शासन कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब सत्ता खत्म हो गई। क्वीन की जो भूमिका थी वो यहाँ पर समाप्त हो गई। अब जो है आगे यहाँ पर लास्ट जो हमने शासक पढ़ा उसका नाम था इस्कंदर। इस्कंदर जो लास्ट शासक पढ़ा, अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि गवर्नर जनरल का पद हट गया था, लेकिन अब स्टार्ट हो जाएगा कौन सा, अस्थिरता और सैन्य शासन, मतलब पूर्ण गणतंत्र इनको मिल गया था। इस टाइम जो है पूर्ण गणतंत्र, किसी का शासन नहीं था, पाकिस्तान के अंदर ही शासन पाकिस्तान के लोग अब करेंगे, ना कि ब्रिटेन के लोग। ठीक है, तो यहां से देखने के लिए मिला अस्थिरता और सैन्य शासन, जो कि 1956 से 71 तक था। इसके अंदर जो पहला व्यक्ति जो होता है, पहला शासक जिसको हम कहते हैं, उसका नाम इस्कंदर ही था। ठीक है, जो कि मैंने अभी पढ़ाया, इस्कंदर मिर्जा, क्या इस्कंदर मिर्जा इस्कंदर मिर्जा पहला व्यक्ति जो हुआ इसमें रूल करने वाला हुआ। इस्कंदर मिर्जा जो है उसके, अगर मैं किसकी बात करूं, टाइम पीरियड की, कार्यकाल की मैं बात करता हूं, इस्कंदर मिर्जा के टाइम पीरियड या कार्यकाल की जब मैं बात करता हूं तो उसके अंदर देखने के लिए मिलता है इस्कंदर मिर्जा का कार्यकाल 23 मार्च से 1956 से 23 मार्च 1956 से लेकर कब तक, 27 अक्टूबर। भाई पहला जो शासक हुआ इस अस्थायी और सैन्य शासन के अंदर 1956 से 71 तक इस्कंदर मिर्जा हुआ, जो कि 23 मार्च 1956 से लेके कब तक देखने के लिए मिला, 27 अक्टूबर 1958 तक। इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो इस्कंदर मिर्जा पहला शासक आया इसके अंदर, और फिर उसके बाद इस्कंदर मिर्जा ने क्या 1958 के बाद क्या देखने के लिए मिला, भाई नोट डाल के एक चीज लिखेंगे कि इस्कंदर मिर्जा जो था वो शासक तो था, रूल तो वो कर रहा था, रूल तो कर रहा था, लेकिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था जनरल आयूब खान, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, मार्शल लॉ देखने के लिए मिला कब, 1958 के अंदर, और जो इसका जो पद था वो क्या समाप्त कर दिया। किस व्यक्ति ने मार्शल लॉ लगाया, जिस व्यक्ति का नाम क्या था, किस व्यक्ति ने मार्शल लॉ लगाया, जनरल आयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया। ठीक है, जनरल आयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, और आयूब खान के द्वारा मार्शल लॉ लगाया गया 1958 के अंदर, और इसके पद को खत्म कर दिया। ठीक है, खत्म कर दिया, और उसके बाद जब मार्शल लॉ जनरल आयूब खान ने लगाया है तो कौन व्यक्ति अब आएंगे, बताइए आप, कौन व्यक्ति आएगा, कौन व्यक्ति आएगा, मार्शल लॉ लगाया और जनरल है तो अब सैनिक शासक,
जनरल आयूब खान आते हैं। जनरल आयूब खान 1958 से देखने के लिए मिलते हैं भाई। दूसरा शासक हुआ कौन? जनरल आयूब खान। जनरल आयूब खान जो है, उनके अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा होगा, आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या है समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज, है ना। फिर जब जनरल आयूब खान आते हैं, वो क्या बोलते हैं भाई, वो कब आते हैं? वो आते हैं 27 अक्टूबर, क्योंकि ये 27 अक्टूबर था, यहीं से देखने के लिए मिलता है। 27 अक्टूबर 1958 से लेके 1958 से लेके 25 मार्च 1969 तक ये जो है देखने के लिए मिलता है जनरल आयूब खान। आई होप सारी चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रही होगी, जो कि मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो नोट डाल के क्या लिखेंगे, इनके अंदर भी नोट डाल के लिखेंगे, इन्होंने सैनिक शासन लगाया सबसे पहला, या सैन्य शासन, सैन्य शासन लगाया इन्होंने सबसे पहले, मतलब इससे भी पहले लगाया लेकिन इन्होंने लगाया। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या देखने के लिए मिला? सेकंड क्या देखने के लिए मिला कि जनरल आयूब खान के नेतृत्व में 1962 में 1962 के अंदर क्या देखने के लिए मिला कि जो कि हमने पहले ये पढ़ा था कि संविधान जो है, संविधान बन के तैयार हो गया था लेकिन लागू नहीं करा गया था। ठीक है, नया संविधान देखने के लिए मिला 1962 में इसका इनके कार्यकाल में। ठीक है, समझ में आ रही है? और फिर उसके बाद इनके अंदर तीसरा जो पॉइंट था, इन्होंने क्या करा, 1969 में इन्होंने पद छोड़ दिया अपना। 1969 में क्या हुआ कि इनको क्या देखने को पड़ा कि जब सैनिक शासन लगाया गया तो 1969 के अंदर इन्होंने क्या करा, अपना पद जो है, पद से जो है इस्तीफा दे दिया। पद से क्या, पद से क्या देखने के लिए मिला, पद से इस्तीफा दे दिया गया इन्होंने। ठीक है, देखने के लिए मिला। क्लियर? अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ए पार्ट में अस्थायी और सैन्य शासन। 1956 से 71 तक सिकंदर मिर्जा पहले जो शासक हुए, उन्होंने 23 मार्च 1956 से 27 अक्टूबर 1958 तक रूल करा। मार्शल योजना जनरल आयूब खान के द्वारा इनके पद को हटा दिया गया और फिर जनरल आयूब खान ने 27 अक्टूबर 1958 से लेकर 25 मार्च 1969 तक यहाँ पर शासन देखने के लिए मिला। सैन्य शासन लगाया गया इनके अंदर। ठीक है, 1962 में नए संविधान की बात करी और रखा। ठीक है, और नया संविधान बनाया। 1969 में पद से इस्तीफा दे दिया गया क्योंकि लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन वगैरह कर दिया गया था सैनिक शासन या मिलिट्री लॉ के तहत। ठीक है, रूल के तहत। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद दूसरे जो व्यक्ति होते हैं, तीसरे जो व्यक्ति होते हैं, यही लिख देते हैं, तीसरे जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं याहिया खान। याहिया खान का जो टाइम पीरियड है वहीं से देखने के लिए मिलेगा, 25 मार्च से देखने के लिए मिलेगा। 25 मार्च 1969 से लेके 25 मार्च 1969 से लेके 20 सितंबर 1971 तक देखने के लिए मिलता है याहिया खान। क्लियर इतनी बात आपको? आई हो। याहिया खान का जो टाइम पीरियड हुआ 25 मार्च 1969 से लेके 20 सितंबर नहीं होगा, सॉरी दिसंबर होगा, 20 दिसंबर 1971 तक याहिया खान देखने के लिए मिले। फिर उसके बाद याहिया खान देखने के लिए मिले, इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या हुआ, 1971 का देखते हैं बांग्लादेश युद्ध। बांग्लादेश युद्ध के कारण ये मतलब पाकिस्तान हार जाती है तो इनको इस्तीफा देना पड़ता है 1971 में।
ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। 1971 में इनको क्या इस्तीफा देना पड़ता है, क्यों? क्योंकि इस्तीफा देना पड़ता है 1971 में, इन्होंने क्या करा, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इस्तीफा देने के बाद, और ये इस्तीफा देने से पहले क्या मार्शल लॉ लगाई गई। तो मार्शल लॉ लगाने वाला व्यक्ति अब कौन होगा, ये भी देखने के लिए मिलेगा। मार्शल लॉ लगाने वाला व्यक्ति देखने के लिए मिलेगा। मार्शल लॉ लगाई गई और फिर उसके बाद ये जो है आपका ए पार्ट जो है कंप्लीट होता है। ए पार्ट के अंदर हमने 3 शासकों का जिक्र करा, पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा सिकंदर मिर्जा, जो कि 23 मार्च 1956 से लेके 27 अक्टूबर 1958 तक देखने के लिए मिले। फिर इनके कार्यकाल में मार्शल लॉ लगा दिया गया और लगाने वाले व्यक्ति जनरल आयूब खान हुए। 1958 में मार्शल लॉ लगाया गया और इनके पद को खत्म कर दिया गया। फिर जनरल आयूब खान आए 27 अक्टूबर 1958 से लेके 25 मार्च 1969 तक इन्होंने शासन करा, रूल करा। और फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसका कारण ये था कि इस्तीफा दे दिया, क्यों? क्योंकि सैनिक शासन था, सैनिक रूल था, तो लोगों ने धरना प्रदर्शन वगैरह करा और मिलिट्री रूल के तहत क्या करा, अपना धरना प्रदर्शन करा और इन्होंने इसलिए इस्तीफा की मांग करी, और मतलब लोगों ने इस्तीफा की मांग करी और इस्तीफा दिया इन्होंने। नया संविधान इनके कार्यकाल में बना, सैन्य शासन इन्होंने लगाया। ठीक, और फिर तीसरे जो याहिया खान 25 मार्च 1969 से लेके 20 दिसंबर 1971 तक कार्यकाल देखा। इनके ही कार्यकाल में, ये नोट डाल के लिख लेंगे ये सारी चीजें, इनके ही कार्यकाल में एक तो इन्होंने 1971 में इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने का कारण क्या था? युद्ध किसके साथ देखने के लिए मिला? भारत के साथ, भारत प्लस पाक मतलब पाकिस्तान। ठीक है, और मार्शल लॉ लगा दी गई और ये इस्तीफा मतलब इन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया। इतनी आई होप क्लियर है। ए पार्ट जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब इसको रफ कर देते हैं और रफ करने के बाद आगे चलेंगे बी पार्ट पे। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं और यहां से स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। आई होप बहुत अच्छे से आपको धीरे धीरे आराम से पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? तो मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा आ रहा है तो एक लाइक बनता है, तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक, आगे चलते हैं बी पार्ट। भाई देखो, मजा आ रहा है तो लाइक करो, समझ में आ रहा है कमेंट करो। ठीक है, और बहुत अच्छा लग रहा है आगे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे जल्दी पहुंचे। ठीक है, तो बी पार्ट जो है, बी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बी पार्ट को बोलते हैं 1971 से लेकर 77 वाला दौर, कार्यकाल। ठीक, और ये लोकतांत्रिक का दौर था। किस चीज का दौर था? लोकतांत्रिक या लोकतंत्र का दौर, लोकतांत्रिक क्या? लोकतांत्रिक दौर, लोकतांत्रिक का दौर। टाइम पीरियड हुआ 1971 से लेके 77 तक। ठीक है, लोकतांत्रिक दौर के अंदर हम कई सारे शासक देखेंगे, जैसे कई सारे शासक देखेंगे। सबसे पहले जो शासक हुए, यहां से लिखवाते हैं। सबसे पहले जो शासक हुए वो हुए जुल्फिकार अली भुट्टो। आपने बहुत ही अच्छे से नाम सुना होगा, जुल्फिकार अली भुट्टो। आपके बुक के अंदर भी मेंशन है ये। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो जो है, ये बी पार्ट के सबसे पहले लोकतंत्र दौर का यहां से स्टार्ट होता है, जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जुल्फिकार अली भुट्टो क्या? जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो का जो शासनकाल होता है वो लिखेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो का शासनकाल क्या देखने को मिलता है? कहां से छोड़ा था हमने, वहीं से लिखेंगे। 20 दिसंबर 1971। जुल्फिकार अली भुट्टो का शासनकाल जहां से हमने छोड़ा था वहीं से लिखेंगे। 20 दिसंबर 1971 से लेके कब तक? 11 अगस्त 1973 तक। ठीक,
समझ में आ रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो आते हैं, लोकतांत्रिक दौर की स्टार्टिंग करते हैं 20 दिसंबर 1971 से लेकर 11 अगस्त 1973 तक। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होगी। और फिर सेकंड जो पॉइंट आता है, सेकंड जो शासक आते हैं, लोकतंत्र का दौर चल रहा है, बहुत बढ़िया से चल रही है सारी चीजें, ठीक है। इनके कार्यकाल में संविधान लागू हुआ, ठीक है। नोट डाल के 2-3 पॉइंट लिख देंगे, NOT नोट, ठीक है। इनके कार्यकाल में क्या संविधान को लागू करा गया, जो संविधान बना था, ठीक है, वो अब लागू कर दिया गया। कब? 1900। संविधान लागू कब करा गया? 1973 में संविधान को लागू करा गया। कब करा गया? 1973 में संविधान को लागू कर दिया गया। और एक और चीज देखने के लिए मिली कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ये बने, ठीक है। नोट में ही लिखेंगे सेकंड पॉइंट कि प्रधानमंत्री स्वयं को प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है। प्रधानमंत्री स्वयं को बनाया, ये भी लिख लो, ठीक। फिर उसके बाद देखने के लिए मिला सेकंड लीडर जो देखने के लिए मिला, वो कौन मिला भाई? वो लीडर जो है बहुत बेहतरीन देखने के लिए मिला, जिसका नाम था क्या फजल इलाही चौधरी। अब ये कंफ्यूज मत होना भाई, ये हिंदू है कि मुसलमान है। भाई ये मुसलमान ही थे, लेकिन इन्होंने चौधरी लगा लिया था। क्यों? क्योंकि हिंदू वहां पर भी, पाकिस्तान के अंदर भी हिंदू रहते हैं, उनके वोट पाने के लिए, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र का दौर चल रहा है। तो यहाँ देखने के लिए मिला क्या 14 अगस्त 1973 से लेके इनका कार्यकाल जो देखने के लिए मिला, वो देखने के लिए मिला 14 अगस्त 1973 से लेके 16 दिसंबर 1978 तक इनका जो है टाइम पीरियड, कार्यकाल देखने के लिए मिला। किसका? फजल इलाही चौधरी का, ठीक। और फजल इलाही चौधरी के बाद और भी व्यक्ति हुए, ठीक है। इनके कार्यकाल में क्या देखने को मिला? संवैधानिक राष्ट्रपति, पहली बात। संवैधानिक शासक जो होगा वो राष्ट्रपति होगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री होगा। सारी शक्तियां जो होगी वो प्रधानमंत्री के पास होगी। इन्होंने ये बात जिक्र करी, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो क्या कहते हैं कि भैया प्रधानमंत्री मैं स्वयं हूं, मेरे पास सारी शक्ति, संवैधानिक भी और क्या सारे नियम कानून मेरे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिला? राष्ट्रपति जो होगा वो संवैधानिक होगा, लेकिन सारी जो पावर होगी वो प्रधानमंत्री यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, क्या देखने के लिए मिला है? संवैधानिक जो मतलब शक्तियां थी, संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी, ठीक। लेकिन प्रधानमंत्री के पास एक्चुअल में पावर होगी शक्ति। क्लियर इतनी बात? ठीक है, प्रधानमंत्री के पास शक्ति होगी, ठीक। वास्तविक जो शक्ति होगी, ये वास्तविक शक्ति होगी भाई, वास्तविक जो शक्ति होगी वो प्रधानमंत्री के पास होगी। क्लियर? कहने का मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व वाली जो सरकार थी, प्रधानमंत्री के पास संवैधानिक और वास्तविक दोनों पावर होगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक संशोधन करके क्या करा? संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी और वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री के पास होगी। इन्होंने ये बात कही। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट आते हैं, इतनी बात क्लियर, सी पार्ट। इसके अंदर दो ही पढ़ने हैं आपको। अब इसके बाद आते हैं सी पार्ट। सी पार्ट का जो सी पार्ट है उसको मैंने लिखवाया था। सी पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री का दौर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं सी पार्ट को? जल्दी बताएंगे। सी पार्ट को क्या बोलते हैं? सी पार्ट को क्या बोलते हैं? जियाउल हक, जियाउल हक का दौर या सैन्य शासन। इसका जो कार्यकाल कब हुआ? यहीं से स्टार्ट होगा 1977।
1988 तक, ठीक है। इसमें एक ही शासक है, जियाउल हक, जिसने सैनिक शासन या सैन्य शासन किया, ठीक है, क्लियर। अगर मैं डेट की, स्पेसिफिक डेट की बात करूं तो 16 सितंबर से लेकर 17 अगस्त लिख लेंगे। 16 दिसंबर 16 दिसंबर से लेकर 17 अगस्त, सॉरी 16 सितंबर होगा, 16 सितंबर से लेके 16 सितंबर 1977 से लेके 17 अगस्त 1978 तक, ठीक। यहाँ पर क्या क्या देखने को मिला, नोट डाल के लिखेंगे। इसके कार्यकाल में मार्शल लॉ लगाया था, ठीक है, मार्शल लॉ लगाया गया इसके शासनकाल में, ठीक। इसने क्या बोला कि भैया इस्लामीकरण करेंगे। इस्लामीकरण करेंगे, इस्लामीकरण, अब क्या इस्लामीकरण का मतलब है कि भैया हम इस्लाम को बढ़ावा देंगे। यहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये बात करी, ठीक है। 1988 में इसकी क्या हो जाती है, पहला पॉइंट ये, 1988 में बहुत क्रूर शासक था भाई ये। 1988 में विमान दुर्घटना हो जाते, विमान मतलब एरोप्लेन से कहीं जा रहे थे और विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, विमान दुर्घटना में मृत्यु, ठीक है, क्लियर। सी पार्ट यहाँ पर क्लियर होता है, एक ही है, ठीक है। फिर उसके बाद डी पार्ट आता है। डी पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, बताओ। डी पार्ट जो है कब से कब देखने के लिए मिला, 1988 से लेकर 99 वाला कार्यकाल जो है देखने के लिए मिला, और इसको बोलते हैं लोकतंत्र में अस्थिरता। लोकतंत्र में अस्थिरता 1988 से लेकर 1999 तक, क्लियर। इतनी बात लोकतंत्र में अस्थिरता देखने के लिए मिली। इसके अंदर लोकतंत्र में पहला शासक जो हुआ, पहला जो शासक हुआ इसके अंदर गुलाम, क्या पहला शासक, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है ना, गुलाम इश्का खान, गुलाम इशाक खान होगा, सॉरी, गुलाम इशाक खान, ठीक है। गुलाम इशाक खान जो है, इसके अंदर 2 ही 3 लिखवाऊंगा, ठीक है। गुलाम इशाक खान जो है 1988 से 1993, ठीक है, पहला ये शासक है इसलिए लिखवा रहा हूं मैं, गुलाम इशाक खान, ठीक है। ठीक, एक शासक इसके अंदर बहुत है। फिर उसके बाद ई पार्ट लिख लेंगे, ई पार्ट आ जाते हैं, ठीक। ई पार्ट को मैं इस साइड लिखवा देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। समझ में आ रही है ना इतनी बातें, क्लियर है ना, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, लंबी क्लास चल चुकी है मुझे पता है, ठीक है, लेकिन अगर ये पेपर में आ गया तो क्या है, 6 नंबर तो गए ना बेटा। तो थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ लो, मुझे पता है लंबी क्लास हो रही है, ठीक है, बस थोड़ा सा और रह रहा है, इसको जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। ई पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है क्या, ई पार्ट में देखने के लिए मिलता है कौन सा दौर, बताओ कौन सा दौर, 1999 से लेके 2008 वाला, ठीक है। ई पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर सबसे पहले कौन देखने के लिए मिलते हैं, इसके अंदर सबसे पहले कौन देखने के लिए मिलता है, जल्दी बताओ। बहुत फेमस व्यक्ति है जनरल परवेज मुशर्रफ, क्या, बहुत फेमस व्यक्ति है जिनका नाम है जनरल परवेज मुशर्रफ, ये व्यक्ति हुए, ठीक है, कौन, जनरल परवेज मुशर्रफ, ये व्यक्ति हुए कब से कब तक, 2001 से लेके 2008 तक इनको देखा गया, इनके कार्यकाल को देखने के लिए बात करी गई, ठीक है। 2001 से लेके 2008 तक जनरल परवेज मुशर्रफ को देखा गया, ठीक है, जनरल परवेज क्या मुशर्रफ, ठीक, 2001 से लेके 2008 तक
क्लियर, ठीक, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद एफ पार्ट देखने के लिए मिलता है। एफ पार्ट जो है 2008 से लेके और वर्तमान समय या 2025 तक देखने की बात करते हैं। समझ में आ रही है ना, बात क्लियर है, समझ में आपको आ रही है? हाँ भाई जोश लाओ जोश, ठीक, समझ में आ रही है ना। हाँ इतनी चीजें अब क्लियर हो चुकी है, पाकिस्तान को आपने बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है शासन व्यवस्था में, ठीक, समझ में आ रहा है आपको। आपको अब बिल्कुल पढ़ने के बाद एक दो बार नोट्स रिवीजन, एक दो बार क्लास इसको दोबारा से देखने के बाद आपको शासन व्यवस्था पाकिस्तान की एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब जो है वर्तमान 2008 से लेकर वर्तमान समय 2025 तक हम चलते हैं इस दौर के अंदर, और इस दौर के अंदर इसको बोलते हैं लोकतांत्रिक और राष्ट्रपति का दौर, ठीक है, लोकतांत्रिक या लोकतंत्र या राष्ट्रपति दौर, ठीक है। इसके अंदर कई सारे लोग हैं, लेकिन मैं कुछ लोगों की ही चर्चा करूंगा, ठीक है। सबसे पहले जो व्यक्ति हुए उसका तो हम जिक्र करेंगे ही, ठीक है। यूस क्या नाम था उनका, उनका था आसिफ अली, आसिफ आसिफ अली आसिफ अली जर आसिफ अली जरदारी, ठीक है। ये जो व्यक्ति हुए ये पहले व्यक्ति हुए, और इनका जो शासनकाल 2008 से लेके 2013 तक देखने को मिला, ठीक है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले ये हुए, ठीक, इसके बाद बहुत सारे व्यक्ति हुए, तो सारे व्यक्ति नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर ये एक और जगह और मतलब आते हैं 2018 से 14 तक आते हैं, मतलब कि 2018 से 24 तक वाले में, ठीक है। आसिफ क्या नाम था, दूसरी बार जब आते हैं ये क्या आसिफ अलवी एक व्यक्ति होते हैं, सॉरी आसिफ अलवी, इतनी बात क्लियर है। फिर जो दूसरे व्यक्ति जो आते हैं वो आते हैं आसिफ, 2013 तक है ये, ठीक है, आसिफ अली, ठीक, आसिफ अली जो आते हैं वो 2018 से 24 तक आते हैं। मैंने स्किप कर दिया है, क्यों, क्योंकि वो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। 2018 से 2024 तक 25 चल ही रहा है, ठीक है। ये इमरान खान की जो सरकार थी, इन्हीं के अंदर पार्टी के पीटीआई करके एक पार्टी है, ठीक है, कार्यकाल में देखने के लिए मिला, ठीक। और वर्तमान में जो है, वर्तमान में आसिफ अली जरदरी ये जो व्यक्ति है, क्या वर्तमान में तीसरा जो है आसिफ अली जरदरी जो है 2024 से मार्च 2024 से अब तक वर्तमान समय में देखने के लिए मिलते हैं। मार्च 2024 से वर्तमान समय में ये देखने के लिए मिलते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, समझ में आई, ठीक है। तो आज ये दूसरा पॉइंट भी खत्म होता है आपका, ठीक है। अब आते हैं तीसरा, बहुत छोटा छोटा है अब, ठीक। प्रधानमंत्री आपको बता दिया, प्रधानमंत्री अब चलते हैं प्रधानमंत्री कौन कौन थे, दो तीन जने नाम है, ज्यादा बस नाम याद करने आपको, बाकी सब कुछ मैंने बता दिया है। सैन्य जो शासन काल है चौथा, उसके में 4 जने हैं, वो भी मैं अभी बता दूंगा, ठीक है, कौन कौन है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री और एक तरफ कौन, सैनिक शासन, प्रधानमंत्री, ठीक, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं सैन्य शासन, ठीक है। तो प्रधानमंत्री में सबसे पहले लिखेंगे, ठीक, प्रधानमंत्री में सबसे पहले जो व्यक्ति हुए वो कौन हुए, सबसे पहले जो व्यक्ति हुए वो कौन हुए, पहले जो व्यक्ति हुए वो कौन हुए, लियाकत, एक व्यक्ति हुए क्या, लियाकत अली खान, लियाकत अली खान व्यक्ति होते हैं, ये आते हैं प्रधानमंत्री के दौर में, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं मैं, 1947 से लेके, ठीक, पहले प्रधानमंत्री देखने के लिए मिले 1951 तक, ठीक है,
समझ में आ रहा है? ये पहले प्रधानमंत्री देखने के लिए मिले, इनकी क्या हत्या कर दी गई थी, ठीक है, पहले प्रधानमंत्री, ठीक, और इनकी क्या हत्या कर दी गई थी, ठीक। दूसरे जो प्रधानमंत्री हुए, ठीक, एक व्यक्ति पढ़ाते हैं ख्वाजा नमाज, ख्वाजा क्या, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, ख्वाजा नाजिमुद्दीन व्यक्ति हुए। इनका जो कार्यकाल मैंने लिखवा रखा था 1951 से लेके 53 तक, ठीक, 1951 से लेके 53 तक, 1953 तक, ठीक, देखने के लिए मिले, है ना। इनकी भी क्या थी, हत्या हो गई थी। समझ में आ रही है ना बातें? फिर उसके बाद और व्यक्ति आए, ठीक है, और व्यक्ति आए, लेकिन मेन व्यक्ति जो है तुम्हारे जो 12th क्लास डीपली बहुत हो जा रहा है, ठीक, तो अब जो है थोड़ा और ऊपर से लेते हैं। कहने का मतलब जो तुम्हारे 12th में आने वाला है उस पर अब चर्चा करते हैं थोड़ा, ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो पढ़ाया था। जुल्फिकार अली भुट्टो भी क्या थे, प्रधानमंत्री थे, क्योंकि लोकतंत्र का दौर यहीं से देखने के लिए मिलता है। क्या, जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो, और इनका दौर जल्दी से आप बताएंगे 1973 से लेकर 77 तक इनका जो है कार्यकाल देखने के लिए मिला। जनरल जियाउल हक ने क्या कर दिया था, यहाँ पर देखने के लिए मिला था, ठीक है, हटा दिया था। फिर उसके बाद बनर्जी भुट्टो देखने के लिए मिले प्रधानमंत्री, ठीक, और ऐसे फिर नवाज शरीफ देखने के लिए मिले। बनर्जी भुट्टो लिखना चाहो लिख लो, ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ लिखेंगे, क्या, नवाज शरीफ, ठीक है। नवाज शरीफ का जो कार्यकाल हुआ वो कई टाइम पीरियड में बटा हुआ है, ठीक है। नवाज शरीफ का पहला 3 बार ये प्रधानमंत्री देखने के लिए मिले। एक तो 90 से 93 टुकड़ों में देखने के लिए मिले, 1990 से 93, ठीक, और फिर उसके बाद देखने के लिए मिले कब, 1957 से लेके क्या, 1957 से लेके कब तक, 99 तक। और फिर एक बार और देखने के लिए मिले जो कि 2013 से लेके 2017 अभी देखने के लिए मिले थे ना, ठीक। 3 बार ये प्रधानमंत्री देखने के लिए मिले, ठीक। कई बार इनको बर्खास्त करा गया, हटाया गया। अब सैनिक में आते हैं, सैनिक में क्या देखने के लिए मिला, 4 डेट है, 1958, फिर उसके बाद 1969, ठीक, समझ में आ रहा है, 1958, 1969, 1977 और 1999, 1958, 1969, 1977, 1999, ये 4 डेट देखने के लिए मिली। व्यक्ति हुए आयूब खान सबसे पहले, ठीक। आयूब खान के बाद देखने के लिए मिले आयूब खान के बाद देखने के लिए मिले याहिया खान, आयूब खान, याहिया खान, फिर जियाउल हक, ठीक है। 3 व्यक्ति, आयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक और फिर परवेज मुशर्रफ, ठीक, मुशर्रफ बोल देंगे, मुशर्रफ, ठीक है। ये सारे देखने के लिए मिले। क्लियर इतनी बातें? आई होप बहुत अच्छे से आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। तो वो बोलते हैं ना कि भैया मेहनत करो, ठीक है, 80% कहीं नहीं गए, आर्ट्स में 99% भैया मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा कॉलेज आपको चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बने रहिए टीचिंग विद हर्ष दुबे के साथ, और आने वाली वीडियो को अगर देखना है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए, जो कि जैसी वीडियो में डालूं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, ठीक। लाइक करिए, अच्छा लगा कमेंट करिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है।
जिससे उनकी भी हेल्प हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरी सीरीज पूरा एकदम डीपली मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक चीज आपको यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी कमी है आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसको फुलफिल पूरा करूंगा। आई होप, मैं कोशिश करूंगा कि वो चीजें पूरी हो, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद हम और भी कई सारी चीजें, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और भी कई सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।